हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायनामाइट एग्जाम में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले राष्ट्र गौरव के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम राष्ट्र गौरव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं प्रश्न आपको पार्ट 1 वीडियो इस सीज़न का लेकर आया हूँ, तो मैं ऐसे पार्ट 10 तक कोशिश करूँगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँ। ठीक है, ताकि आपको राष्ट्र गौरव में आप अच्छे नंबर ला सकें, क्वालिफाई हो सकें। और रही बात ये कि आप इस वीडियो को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक पर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये भारत की नदी अगर पूछ देगा तो गंगा है। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये ब्रह्मपुत्र आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सेकंड है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो आपको पता है, महात्मा बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहे जाने लगे। और ये क्षत्रिय कुल के थे, ये शाक के क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है। उसके बाद इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थर्ड है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी सन 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ये कहा जाता है सामवेद को। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। सबसे पुराना वेद अगर पूछ देगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है आपके पास? ऑप्शन है 20, 21, 19, 18। तो सही ऑप्शन है 18। दोस्तों, मैं खुद राष्ट्र गौरव का पेपर दिया था। मैं तो बिना तैयारी के ही गया था। जो हमने इंटर तक पढ़ा था, जो ज्ञान था और हिस्ट्री वगैरह कुछ पढ़ा था, तो इससे हम 75 नंबर हमने राष्ट्र गौरव में अचीव किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना की थी ये विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 7 नंबर प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ठीक है। तो आपको बताना है मगध की जो प्रथम राजधानी थी कौन सी थी। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी चंपा, डी राजगिरी। तो सही ऑप्शन है डी राजगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 8 नंबर प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो आपको मैं बता दूं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो ऑप्शन है आपके पास 20, 24, 22, 21। तो सही ऑप्शन है आपका 24। जो 24वें महातीर्थकर कौन थे ये जैन धर्म के? वो महावीर थे। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो आपको बताना है। ऑप्शन है लुम्बिनी, पावापुरी, श्रवणबेलगोला, कौशाम्बी। तो सही आंसर है पावापुरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जातक किस का ग्रंथ है। ऑप्शन है आपके पास ए बौद्ध, बी जैन, सी वैष्णव, डी शैव। तो सही है, जातक किसका ग्रंथ है? ये है आपका बौद्ध का, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 11th नंबर है आपका, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो जो तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लगभग हर बार एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1, सूची 2 आपका है महाभिनिष्क्रमण। तो ये महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ये इसको कहते हैं, ये भगवान बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। और जो प्रथम उपदेश दिए थे, यानी कि 4th नंबर जो है, वो धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। अगर पूछे प्रश्न में पूछेगा आपका, भगवान बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है धर्मचक्र परिवर्तन से। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये पूछ देता है एग्जाम में, हम लोगों को शायद पूछा था, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पूछा था मृत्यु, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना है वो किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। ऑप्शन है आपके पास ए पंतजलि, बी कपिल, सी अलार कलाम, डी पाणिनि। तो सही आंसर है आपका
सी अलार कलाम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है इंडिका, बी पुराण, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो सही आंसर है आपका मेगस्थनीज की जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? इंडिका है। प्रश्न नेक्स्ट है आपका, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन है आपके पास ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी महारक्षित, डी ए और बी दोनों। तो सही आंसर है आपका डी ए और बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है ए आपके पास चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, एक मिनट, आपके पास ऑप्शन है सी है आपका हर्षवर्धन, डी है श्रीगुप्त। तो सही ऑप्शन है आपका बी चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन है आपके पास मालविकाग्निमित्रम, जानकी हरण, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। तो सही ऑप्शन है आपका जानकी हरण, जो कि कालिदास ने नहीं लिखा है। बाकी ये तीनों पुस्तक ए सी डी वाला तीनों पुस्तक कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं? तो आपको बताना है सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं किस काल में जारी किए गए। तो आपका सही आंसर है सॉरी, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं इसको आंसर कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन है आपके पास ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी पार्ट टू में बाकी के जो क्वेश्चन है पार्ट टू में मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।